नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार। आ जाओ जी मेरे भाइयों, दिल के टुकड़ों। बड़ी मेहनत कर रहे हो आजकल तुम्हें, बड़ी पढ़ाइयाँ चल रही हैं तुम्हारी, पढ़ाइयों पे पढ़ाइयाँ कर रहे हो तुम लोग हैं। मॉडल्स खत्म कर डाला। नमस्कार बेटा, आओ जी। मस्त है, चलो सर, फिर तो ठीक है भैया। तो आज क्या करना है हमने? अच्छा हाँ, आज देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है आपका वो चेंज है। हम मॉडल्स की प्रैक्टिस तब कर पाएंगे जब हम इस टॉपिक को आज समझ पाएंगे जो आज हम कर रहे हैं। सर आज का कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको हम कंडीशनल्स भी कहते हैं। तो भैया मेरे हेडिंग डाल लो आप लोग, कंडीशनल्स। कंडीशनल्स आज का टॉपिक मैं ये लिखवा दूंगा आपका, ठीक है? क्यों है ये टॉपिक? क्योंकि मेरे भाई ये भी मॉडल से ही रिलेट करता हुआ टॉपिक है, और जब तक हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे मॉडल की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसको, एक ही क्लास का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है बेटा। आज हम खत्म करके फिर कल प्रैक्टिस करेंगे मॉडल्स की, ठीक है, अच्छे से, फिर अपने भाई मेरे कंडीशनल्स की, ठीक है? चलो पाजी, सर कंडीशनल्स क्या होते हैं? बेटा कंडीशनल्स वो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या करते हैं, नीचे बताओ, नीचे देखो। जो हमारे कंडीशनल्स होते हैं, या जो हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कंडीशनल्स ये क्या करते हैं? शो करते हैं फैक्ट्स को, शो करते हैं कंडीशंस को, शो करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन को, और एंड पास्ट इमेजिनेशन। अब आप मेरा इशारा समझ गए, सर आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो, ये पक्का मॉडल से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ठीक बोल रहा हूं पाजी, है ना? ठीक कह रहे हो, ये मॉडल से रिलेट करता हुआ टॉपिक है। ये दिखाएगा बेटा फैक्ट्स को, ये दिखाएगा कंडीशनल्स को, ये दिखाएगा प्रेजेंट इमेजिनेशन को, और ये दिखाएगा पास्ट इमेजिनेशन को। सर क्या क्या होता है कंडीशनल्स में, पढ़ाओ तो जरा। देखो बेटा, अगर हम कंडीशनल्स को समझें और पहले पार्ट को जरा देखें इसके, तो कंडीशनल्स के फिर हमारे इन्हीं बेस्ड पे इसके टाइप्स निकल जाते हैं। इन्हीं बेस्ड पे इसके क्या निकल जाते हैं? टाइप्स निकल जाते हैं। जो कंडीशंस मैंने आपको बोली, जो मतलब कंडीशनल बेसिकली बोला, इसी तरीके से इनके टाइप्स निकल जाते हैं। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ भाई, तो इनके क्या निकल जाते हैं? टाइप्स। एक टाइप होता है ये जो फैक्ट्स को दिखाएगा, एक टाइप होता है जो कंडीशन को दिखाएगा, एक टाइप होता है जो प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाएगा, एक टाइप होता है जो पास्ट इमेजिनेशन को दिखाएगा। सबसे पहले टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 1। इसको बोल दिया जाता है बेटा जीरो कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स। और हर टाइप पे कैसे कैसे एरर आएंगे आपको सीखना है। जीरो कंडीशनल्स, जीरो कंडीशनल्स में क्या होगा? आपको एक कंडीशन दी जाएगी, और उस कंडीशन का इफेक्ट कहो, या उस कंडीशन का मेरे दोस्त आप रिजल्ट कहो, 100% ऐसा ही आएगा। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस जीरो कंडीशनल्स में क्या होगा? उस कंडीशन और उस कंडीशन का इफेक्ट, कुछ में अभी लाइव हुई है क्या बेटा? एक सेकंड रुकिएगा भैया, कुछ बच्चों की अभी लेट लाइव हुई है क्लास।
ये लो जी, पेपर दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसको एक कम कर लो, वो कर चलिए, फाइनली हमारी क्लास लाइव है, ठीक है, हर स्टूडेंट के पास लाइव है क्लास। चलिए बेटा, नमस्कार आप सभी को, करते हैं अपनी क्लास चालू, लाइव है आप सभी के पास, ठीक है। चलिए, फाइनली क्लास सबके पास लाइव है, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आपका गुरु जयदीप सिंह आप सबका स्वागत करता है। और मेरे दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मेरे भाई कंडीशनल्स। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कंडीशनल्स। और कंडीशनल्स जो टॉपिक होता है वो मॉडल से रिलेटेड टॉपिक होता है, और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर जो मैंने टॉपिक कराया था आपका, उससे भी रिलेटेड टॉपिक ये होता है। तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर भी आपका टॉपिक हो चुका है, मॉडल्स भी आपका टॉपिक हो चुका है, ठीक है। उन दोनों से ही रिलेटेड एक छोटा टॉपिक होता है कंडीशनल्स, जिसके चांसेस हैं आज एक ही क्लास में ये खत्म हो जाएगा। कंडीशनल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं सर, इसमें देखिएगा जरा, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। कंडीशनल्स जो होते हैं मेरे भाई, आ जाओ जी, हाँ जी लाइव है सब जगह। कंडीशनल्स जो होता है वो काम करता है, क्या करता है, कंडीशनल्स जो है शो करता है किसी फैक्ट्स को, ठीक है, फैक्ट्स को शो करेगा, किसी कंडीशंस को शो करेगा, कोई कंडीशन आप लगा रहे हैं किसी पे, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करेगा, जैसा कि आप सब जानते, मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन के बारे में। और मेरे दोस्त, पास्ट इमेजिनेशन को शो करेगा। मतलब ये अपने पास जो कंडीशनल्स हैं ये 4 इमोशंस को लेकर चलता है। किसी फैक्ट को दिखाता है, ठीक है, कंडीशन को दिखाता है, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाता है, और पास्ट इमेजिनेशन को दिखाता है। इसी के हिसाब से माय डियर स्टूडेंट्स इसके टाइप्स बट जाते हैं। सर कैसे, जैसे एक एक करके टाइप को सुनना। पहला जो टाइप है इसका, वो उसको हम बोलते हैं जीरो कंडीशनल्स। क्या बोलते हैं उसको, जीरो कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल से, ठीक है, चाय पियोगे, नहीं ना, आ जाओ सर। जो जीरो कंडीशनल्स होते हैं उसका काम होता है फैक्ट शो करना। क्या शो करना, फैक्ट शो करना। फैक्ट क्या काम करेगा, जैसे आपके पास माय डियर कोई कंडीशन नजर आई, ठीक है, आपके पास कोई भी एक कंडीशन नजर आई, उस कंडीशन का मेरे भाई कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उस कंडीशन का कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, उस कंडीशन का कोई ना कोई आउटपुट आएगा। हां, वो हमेशा से ही वैसा होगा, 100% माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ही वो वैसा होगा, 100% हमेशा वैसा ही होगा। तभी तो वो क्या कहलाएगा, फैक्ट। तभी तो वो क्या कहलाएगा, फैक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। इसकी छोटी सी झलक मैंने आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर में भी दी थी। इसमें क्या एरर आएगा एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट्स, जब कंडीशन का इफेक्ट आप दिखाते हैं जो कि 100% फैक्ट होता है, उस 100% फैक्ट में कभी भी विल या शेल यानी कि फ्यूचर दिखाने का काम नहीं करते हम। क्योंकि अगर उसमें फ्यूचर दिखाया तो ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो चांसेस ना हो। अरे भाई, कंडीशन कोई फैक्ट को दिखा रही है तो फैक्ट का मतलब 100% वैसा ही होगा। ऐसी बात में कभी भी विल, शेल या फ्यूचर अप्लाई नहीं करते। देखो हो रहा है ना, मॉडल से रिलेटेड और इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक से रिलेटेड। कैसे गुरुजी, देखो अगर हमने बोला इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर हम पानी को हीट कर, मतलब बर्फ को हीट करते हैं तो पानी बनती है, ये फैक्ट है बेटा। तो आप इस फैक्ट में यहां ये मत करना इट विल टर्न इनटू वाटर, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा 100% होगा, ये एक फैक्ट है और किसी भी फैक्ट में फ्यूचर का कोई काम नहीं। फिर आपने बोला सर एक बात बताओ, क्या इसमें कर दूं इफ वी विल हीट आइस, यहां विल हीट कर दूं,
माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, किसी भी कंडीशन में भी विल और शेल नहीं आते और किसी फैक्ट में भी विल और शेल नहीं आते, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। ये होता है जीरो कंडीशनल जिसे कहते हैं, और जीरो कंडीशनल बेस्ड पेपर में ये एरर आपका एग्जामिनर पूछता है। तो काम आसान हुआ, बताइए जी, काम आसान हुआ, फटाक से कॉपी करिए। तो जीरो कंडीशनल का माय डियर स्टूडेंट्स मतलब होता है कोई भी फैक्ट को दिखाना, ठीक है, बस कहानी खत्म, फैक्ट को दिखाना, ठीक है। लेकिन बेटा अगर कोई फैक्ट नहीं है तो उसे फैक्ट बनाने की कोशिश ना करें। फैक्ट है इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया भैया, है ना, फैक्ट है इसलिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया। तो फ्यूचर की बजाय हमने फैक्ट में क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई फैक्ट नहीं है, अगर कोई फैक्ट नहीं है और आप जबरदस्ती उस चीज को फैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में देता हूं इसी से रिलेटेड, एक ये एग्जांपल हुआ, मतलब देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने माय डियर दो एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल सक्सीड, सफल हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं आप सफल हो जाएंगे, बात समझ आती है सर। लेकिन बेटा क्या आपका सफल होना 100% तय है? नहीं सर, मेहनती इंसान भी फेल होते हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है। तो इसे फैक्ट बनाने की कोशिश मत करना एग्जामिनर, एग्जाम में। कैसे? इफ यू वर्क हार्ड, अगर एग्जाम में ये आ जाए माय डियर, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड की बजाय दे दे यू सक्सीड, नहीं, गलत। गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहां भी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है, तो ये तो इस चीज को फैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या मेरे भाई ये फैक्ट है? नहीं है, तो ये गलत होगा, ये सही होगा। आप मेहनत करते हो, आप सफल हो जाओगे, वो फ्यूचर में रिजल्ट आ जाएगा, फ्यूचर टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेंशन करें। समझ में आई बात? 100 डिग्री पर पानी को अगर हम रखें तो वो उबलता है, दिस इज अ फैक्ट। वो चीज आपको यहां पर देखनी, फैक्ट है तो है, अदरवाइज आप उसे फैक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है भैया, कॉपी करो। तो इससे बेस्ड ये एरर एग्जाम में आते हैं। अब टाइप नंबर 2 की बात करेंगे, कंडीशन की, ठीक है। ठीक है जी, हो गया कॉपी? मैं स्क्रीन चेंज कर दूं? करो भैया। चलिए नेक्स्ट, टाइप नंबर 2। तो हो गया जीरो कंडीशनल, आपने जो बोल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया टाइप नंबर 2 की। सर टाइप नंबर 2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल्स बोल दो या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। सर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में किस टाइप के सेंटेंसेस पढ़ते हैं हम? डियर, जो मैं इसको बोल रहा था, जो फैक्ट को दिखाए उसे क्या बोला? जीरो कंडीशनल। जो कंडीशंस को दिखाए उसे क्या बोला? फर्स्ट कंडीशनल। जो प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाए, सेकंड कंडीशनल। जो पास्ट इमेजिनेशन दिखाएगा, थर्ड कंडीशनल कहलाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होगा? आप पक्का से आप एक कंडीशन देखेंगे और आप उस कंडीशन का आगे इफेक्ट या रिजल्ट देखेंगे। आप एक कंडीशन देखेंगे, आप आगे उस कंडीशन का इफेक्ट या रिजल्ट देखेंगे। माय डियर, अब उस इफेक्ट या रिजल्ट में या कंडीशन कौन से टेंस में होगी, इफेक्ट या रिजल्ट किस टेंस में होगा, उसको सीखिएगा। और ये चीज की झलक मैंने आपको इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक में भी दी थी। क्या देखो रियो,
जो ये कंडीशन होगी हमेशा याद रखिएगा, ये रिलेटेड टू प्रेजेंट होगी, रिलेटेड टू प्रेजेंट होगी, ठीक है, या रिलेटेड टू प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट से रिलेट करोगे, या मैं कह सकता हूं रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस होगी, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होगी या प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस कंडीशन में कभी भी फ्यूचर टाइम नहीं लोगे, याद आया, क्योंकि कंडीशन का मतलब क्या होता है, सीधी बात, नो बकवास। इसीलिए मैंने आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर में क्या पढ़ाया था कि जब कभी भी आप कंडीशन की बात करते हैं मेरे भाई, कंडीशन में कभी भी फ्यूचर टाइम नहीं आता, ऐसा करोगे करोगे नहीं, अगर ऐसा करते हो तो ऐसा हो। रिलेटेड टू प्रेजेंट बोलो, ठीक है, या प्रेजेंट टेंस में बोलो, प्रेजेंट टेंस का कोई भी टेंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं मीनिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आप उसमें फ्यूचर टाइम बोलोगे, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप उसमें विल और शेल बोलोगे तो वो गलत हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है। तो क्या सर कंडीशन में हम पास्ट टाइम भी नहीं लगा सकते, पास लगा दे तो नहीं बेटा, सेकंड फॉर्म लगा दे। आपको याद है, सिर्फ रफ बता रहा हूं, ये कॉपी मत कीजिएगा बेटा। अगर हम इफ में जब हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो वो टेंस टेंस नहीं बनता, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाती है, याद है भाई बात। जब हम इफ के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाती है बेटा। कहां पढ़ाई ये वाली बात मैंने, मॉडल्स में। आप नहीं मेरे से पूछते थे सर प्रेजेंट पास्ट भी बोल सकते हैं क्या, आपने कहा प्रेजेंट टाइम आ सकता है, रिलेटेड टू प्रेजेंट बात आ सकती है, आपने मना किया फ्यूचर टाइम नहीं आ सकता, तो क्या पास्ट टाइम नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन जैसे ही इफ के साथ पास्ट टाइम जुड़ता है वो ये कंडीशन कंडीशन नहीं रहती बेटा, वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाती है। जैसे देखो, कॉपी नहीं करना बेटा, अगर मैं बोलता हूं इफ दे हैव मनी, देख भाई अगर उनके पास पैसा है तेरे को दे देंगे, ये बात कंडीशन है। अगर मैं ये कहूं ना बेटा इफ दे हैड मनी, अरे ये तो इमेजिनेशन बन गई, कंडीशन कंडीशन ना रहकर इमेजिनेशन बन गई बेटा। अगर उनके पास पैसा हो तो भाई तुझे दे, ये मैंने इंटेंशन ऑफ स्पीकर में भी और मॉडल में भी बताया। आई विश, इफ, एज इफ, इस टाइप में जब आप बातों को सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम लिखते हैं तो टेंस टेंस ना रहकर वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए आप देखो मैं आपको स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं यहां ये नहीं कह सकता बेटा पास्ट टाइम और काट दूं, नहीं नहीं नहीं, आएगा लेकिन वो टाइप नंबर 3 बन जाएगा। देखो फैक्ट आ गया, कंडीशन कब आएगी बेटा, जब यहां प्रेजेंट होगा, ठीक है, या प्रेजेंट टेंस होगा। यहां पास्ट नहीं, पास्ट आते ही तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसीलिए मैं यहां लिख के ये तो काटूंगा, ये नहीं कि सेकंड फॉर्म भी काट दूं, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ सकती है लेकिन वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाएगी। याद आया, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा हूं, आ सकती है लेकिन वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाएगी। आगे देखो सर, इसका मतलब पेपर में क्या एरर आएगा, कंडीशन में विल लगा के देगा, कंडीशन में शेल लगा के देगा, बेटा गलत होगा। अच्छा ये तो लिख दिया मैंने, तो गलत होगा, ठीक है ना। पास्ट लगा के देगा, सही होगा लेकिन मीनिंग बदल जाएगा। तो ये हुआ कंडीशन। सर जो कंडीशन है, चलो आपने ऐसे सिखा दी कंडीशन, हमें आ गया, मजा आ गया सर, कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो आप कंडीशन को कैसे लिखोगे, रिलेटिव टू प्रेजेंट या रिलेटेड टू प्रेजेंट टाइम आप लिख दो, फिर उसका इफेक्ट जो रिजल्ट आएगा, हाँ बेटा देखो जो इसका इफेक्ट या रिजल्ट आएगा, क्या उसमें विल शेल हो सकता है, यानी कि क्या उसमें फ्यूचर सेंस हो सकती, बिल्कुल हो सकती है बेटा, उसमें हो जाएगी। अगर कोई वो फैक्ट नहीं है तो, फैक्ट हुआ तो विल शेल नहीं आएगा बेटा, अगर फैक्ट नहीं हुआ नॉर्मल बात हुई तो विल शेल आएगा, उसमें फिर फर्स्ट फॉर्म खाली नहीं आएगी, यहां फिर प्रेजेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट यहां तब आएगा जब फैक्ट होगा, अदरवाइज ये विल शेल लगा लो। विल शेल के अलावा क्या बाकी मॉडल नहीं आ सकते, अदर मॉडल्स भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है ना, ये भी याद रखना बेटा, अदर मॉडल भी आ सकते हैं मीनिंग के हिसाब से, विल शेल, ठीक है, या शुड भी आ जाएगा, शुड भी आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा, कैन भी आ जाएगा, मतलब बेटा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अभी लिखवाऊंगा सारे एग्जाम, ऐसा नहीं है कि भैया ये पत्थर की लकीर बन गई। तो शेल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग बाकी चीजें भी आ सकती है। अब ढेर सारे एग्जाम्पल लिखवा के आपको क्लैरिटी देता हूं इन चीजों की।
चलो देखो भैया, पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा बेटा, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करता है तो सफल हो जाएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। अगर वो मेहनत करता है सफल, तो पेपर में क्या एरर देगा? विल वर्क नहीं होगा सर। पेपर में एरर क्या देगा? ही सक्सीड्स। अगर वो मेहनत करता है वो सफल होता है, सफल होता है नहीं, हो जाएगा। ये दो एरर आ सकते हैं, सिंपल बेस एरर। आगे बढ़ो बेटा। सेकंड, एक और एरर कैसे कह सकता है, एक बात बताओ बेटा। इफ, देखो मैंने कहा था ना कोई भी सेंटेंस आ सकता है एक कंडीशन में। इफ जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो बेटा। इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हो, कॉमा, लेट मी रीड इट, मुझे पढ़ने दो यार। कुछ भी आ सकता है। अच्छा, हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स आप ये बोल देते, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर आप इस किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, कॉमा, यू शुड अलाउ अदर्स टू रीड इट, तो तुम्हें इसे दूसरों को पढ़ने देना, अलाउ कर देना चाहिए भाई। देखो, शुड आ गया, ज्ञान बांट रहे हो। देख भाई, अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा तो दूसरों को पढ़ने देना चाहिए यार तेरे को। हाँ, देख भाई, नहीं पढ़ रहा तो मेरे को पढ़ने दे दे भाई। ऐसा आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है माय डियर। आगे देखो, फोर्थ एग्जाम्पल। अगर मैं आपको ये कहता हूं भैया, फोर्थ एग्जाम्पल में कलर चेंज कर लेता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं, देखो मैंने बोला इफ यू गो टू मुंबई, देख भाई अगर तू मुंबई जाए ना, उसने बोला हाँ ठीक है, क्या करूं फिर मैं, कॉमा, कॉमा, इफ यू गो टू मुंबई, अगर तू मुंबई जाता है, हाँ, विल यू मीट हिम, तो क्या तू उससे मिलेगा? हो सकता है बेटा आप क्वेश्चन पूछ लो, फिर हो सकता है आप उससे क्वेश्चन पूछ लो। फिर आपने बोला सर इसमें तो बहुत ही आसान चीज है, इसमें तो बहुत ही आसान चीज है बेटा, कोई रॉकेट साइंस तो लग नहीं रहा है, बहुत आसान है। क्या करना है? कुछ नहीं, कंडीशन मैंने आपको ये चीज है। अब कई बच्चों को लगता है सर इतनी सारी बात कैसे याद? भाई साहब, इंटेंशन ऑफ स्पीकर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है ना। तो बुजदिल बनने से बढ़िया अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। जिन्होंने पिछला रिवाइज नहीं किया ना, वो सोच रहे हो अरे ये क्या, ये नई बात कहां है बेटा, ये इंटेंशन ऑफ स्पीकर में बताए। आगे पढ़ो मेरे बच्चे। इफ यू गो टू मुंबई विल यू मीट हिम, अगर आप मुंबई जाते हैं तो क्या आप उससे मिलेंगे? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी हो तो बेटा, सपोज करो इफ यू गो टू मुंबई, इफ यू गो टू मुंबई, ठीक है, अगर आप मुंबई जाते हैं तो क्या यार तू उसे ये किताब दे देगा? ठीक है, या तू मेरे दोस्त को मुझे कॉल करने के लिए बोल देगा? अगर तू मुंबई जाता है भैया तो उसे मुझे कॉल करने के लिए बोल देगा। तो क्या सक बता, आपको यहां कुड लिख दो रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू प्लीज, या कुड यू, ठीक है, कुड यू टेल रोहन टू कॉल मी। ठीक है, ये चीज आप यहां पर है, कुड यू प्लीज मीट हिम, क्या तू उससे मिल लेगा? रिक्वेस्ट कर दो। ये क्या है बेटा, आपने रिक्वेस्ट कर दी भाई, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला ना, यहां तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आएगा बेटा, ठीक है। और यहां मैंने क्या बोला? कोई भी टेंस, कोई भी टेंस। पांचवा एग्जाम्पल हो गया। छठा एग्जाम्पल कहां लिखूं भाई? यहां लिख दो अलग कलर से, रेड से लिख देता हूं। सिक्स्थ एग्जाम्पल बेटा, देखो मैं जानबूझ के भर रहा हूं बोर्ड ताकि मुझे ये सारे एग्जाम्पल आपको एक साथ दिखाने। मैं यहां लिख रहा हूं छठा भी, इवन सिक्स्थ एग्जाम्पल। देखो मैंने आपको यहां पर बोला, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है, परफेक्ट टेंस लगा रहा हूं बेटा, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है, हाँ, यू मे गो होम, आप घर जा सकते हैं। याद है, इफ यू हैव डन योर वर्क, इफ यू हैव डन योर वर्क, हाँ, यू मे गो होम, यू मे गो होम, ये आ सकता है बेटा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है वहां, बिल्कुल हो गया सर। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई। चलो बेटा अगला देखो, सेवंथ नंबर एग्जाम्पल। भाई परफेक्ट टेंस में आ जाता है कंडीशन में बेटा, कोई भी कंडीशन लगाओ, और आगे जरूरी है विल शैल आए।
शुड आ गया, कैन आ गया, और भी लिख लो बेटा, शुड आ गया, कैन आ गया, मे आ गया, कुछ भी आ जाएगा। जरूरी तो नहीं है ना भाई वही चीज रहे। देखो साथ में एग्जांपल, मैंने यहां पे मे लगा दिया, भैया आपने अपना काम कर लिया, अब घर जा सकते हैं। अच्छा प्यार से परमिशन दे रहा हूं, और डायरेक्ट परमिशन देता तो मैं कैन भी लगा देता, इफ यू हैव डन योर वर्क यू कैन गो होम। अगर पोलाइट तरीके से परमिशन दे रहा हूं तो मैं लगा दिया, कैन भी आ जाते बेटा। अच्छा दूसरा देखो, इफ यू, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, हाँ, यू कैन विन द गेम, यू कैन विन द गेम, तुम गेम जीत सकते हो भाई, या यू कैन विन द मैच, तो मैच जीत सकता है भाई, तो आप कैन लगा दोगे बेटा, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है बेटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम चाय बना रहे हो तो आई वुड लाइक टू टेक, तो मैं पसंद करूंगा चाय पीना। कई बार बच्चा सोचता है यार, टीचर्स बच्चे को दिमाग में ये डाल देते हैं कि रिजल्ट में वुड नहीं आएगा, यहां वुड नहीं आएगा। बेटा वुड तब नहीं आएगा जब वो प्रेजेंट इमेजिनेशन हो, और वुड प्रेजेंट इमेजिनेशन तब दिखाता है जब वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है। तो मैंने बोला इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, एक बात बताओ, क्या वुड ला के दिखाऊं बेटा मैं? देखो मेरे बच्चे, कई बार बच्चा रट्टा मार लेता है कि अगर यहां इफ कंडीशन है तो उसके रिजल्ट में वुड नहीं आ सकता। सर जिंदगी में कभी आ सकता बेटा, अगर वुड प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाए, तो मैंने आपको मॉडल्स में पढ़ाया बेटा, अगर वुड प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाता है मेरे बच्चे, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, वुड नहीं आता। लेकिन अगर वुड प्रेजेंट इमेजिनेशन ना दिखाए, अगर वुड का मैं चालाकी से फंक्शन बदल दूं, तो कैसे फंक्शन बदलोगे गुरुजी? देखो बेटा ध्यान से सुनना, इफ इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, इफ आई गो देयर, अगर मैं वहां जाता हूं, वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या पसंद करेंगे मेरे साथ आना? अगर मैं वहां जाता हूं, वुड यू लाइक टू कम विद मी? एक बात बताओ बेटा, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू कम विद मी, तो आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी चालाकी देखी, मैंने यहां इमेजिनेशन नहीं दिखाई वुड से, मैंने पसंद नापसंद जानने के लिए लगाया। एक बात बताओ, तुम यहां विल लगा के देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको मॉडल में पढ़ाया था जब किसी की पसंद या नापसंद जानते हैं तो वुड आता है मेरे बच्चे, विल आता ही नहीं। कितना आसान हो गया। तो क्या कोई भी बच्चा बेटा इसका रट्टा मार पाएगा? रट्टा नहीं मार पाएगा। इसलिए मैंने बोला कंडीशनल एक ऐसा टॉपिक होता है मेरे बच्चे जो मॉडल्स और इंटेंशन ऑफ स्पीकर का मिक्स होता है। और मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि कंडीशनल्स को मैं मॉडल्स में मिक्स करके पढ़ा दूं, टेंस में मिक्स करके पढ़ा दूं, बोलो कंडीशनल हो गया, कंडीशनल हो गया। अलग मैं इसलिए पढ़ाता हूं इसको, अलग से सेशन देने का मतलब आपसे यही है कि क्या समझना है। चलो ओवरऑल समझते हैं बेटा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल से बेटा, कोई भी एक कंडीशन बोलो, उसका रिजल्ट बोलो, बस। रिजल्ट में इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, कंडीशन में इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे यहां पर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, क्योंकि इफ के साथ सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन दिखा देते। समझ में आई बात? और अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई बेटा। क्यों खत्म नहीं हुई? ध्यान से समझो, अच्छे से सीखना मेरे बच्चे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। रटना नहीं है, कुछ नहीं करना आपने, इस क्लास को देखना, उसके बाद कंडीशनल रिवाइज भी नहीं करना है। मेरी चीज को ढंग से समझो, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मॉडल और इंटेंशन का मिक्स है, टेंस भी आ रहे हैं इसमें, सब कुछ मिक्स है। ये कंडीशनल ऐसे, कंडीशनल सिंपल एक बात कहता है भैया, जीरो कंडीशनल का मतलब है फैक्ट। कोई भी फैक्ट बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं नहीं बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। दूसरा टाइप कहता है पुत्र जी कि कंडीशन और उसका रिजल्ट। बेटा कंडीशन में कभी भी पास्ट नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वो कंडीशन कंडीशन ना रह के इमेजिनेशन कन्वर्ट हो जाती। दूसरी चीज बेटा, कभी भी कंडीशन में फ्यूचर टाइम नहीं लगाते, क्योंकि वो कंडीशन कंडीशन नहीं रहती, कमजोर पड़ जाएगी। फ्यूचर में ऐसा करोगे, अरे आज मेहनत करोगे भैया, फ्यूचर नहीं, कंडीशन रिलेटेड टू प्रेजेंट होनी चाहिए, रिलेटेड टू प्रेजेंट होनी चाहिए। रिलेटेड टू प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पागल गधों की तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं। अरे हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आ जाए, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, हो सकता है आप सिंपल से कोई और भी चीज यूज कर ले, जैसे इफ यू कैन नॉट डू दिस वर्क लेट मी डू इट, अगर इस काम को नहीं कर सकता मेरे को करने दे। फिर सिंपल तो ही, अगर इस काम को नहीं कर सकता मेरे को करने दे। तो बेटा क्या इफ के साथ कैन नहीं आ सकता? आ गया मेरे बच्चे।
क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड टू प्रेजेंट है, फ्यूचर टाइम नहीं आएगा ना। या तो प्रेजेंट टेंस लिख दो या रिलेटेड टू प्रेजेंट लिख दो, क्या फर्क है बेटा उसमें? बस ये होता है। सर पेपर में एरर कैसे आएंगे? पेपर में एक एरर आएगा बेटा, इधर विल शैल लगा देगा कंडीशन में। पेपर में दूसरा एरर आएगा, इधर फ्यूचर इफेक्ट ना देके उसे इफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। अगर तुम मेहनत करते हो तुम सफल होते हो, ओए नहीं, अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाओगे। वेरी गुड। लेकिन सर कंडीशन में पास्ट टेंस क्यों नहीं लगा रहे? कंडीशन में पास्ट टेंस क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि सर पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो, सर पास्ट परफेक्ट लगा दो, सर पास्ट इंडेफिनिट लगा दो। अरे समझदार इंसान, बच्चा ध्यान से सुन। अगर कंडीशन में यानी इफ के साथ अगर हम जैसे ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे वो टेंस टेंस नहीं रहता, बुद्धिदार इंसान वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाता है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर में पढ़ाया था अच्छे से। ये तेरे पुराने पाप हैं जो पागल गधों की तरह मैं यहां धोने लग रहा हूं। अगर तुझे पुराना याद होता ना तो तुझे एक ही बार में समझ आता जो बाकी बच्चों को आ रहा है। आप बोलोगे सर कैमरे को डांट रहे हो, डांट किसको रहे हो? मैं डांट उस बच्चे को रहा हूं जिसको थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, उसको मेरे घूसा देने का काम कर। जिसको थोड़ा बोल रहे हो ना, थोड़ा सा, कईयों को अभी कमेंट तो नहीं कर रहे हो आपके कम समझ आ रहा ज्यादा, लेकिन उसको मेरे घूसा मारने का मन है कि साला कौन सी मैंने नई बात करी है। ये सारी बात इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक में पढ़ाई है, सारी बातें मॉडल में पढ़ के आई। समझ आए? ठीक है, चलो मजाक से परे सीरियस बात करें तो बेटा इस कंडीशन में क्या सीखा? सर बहुत अच्छे तरीके से सिंपल से एक बात, कंडीशन रिलेटेड टू प्रेजेंट होगी बेटा, या प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस लिख लो, उसका इफेक्ट उसमें भी कोई भी मॉडल आ सकता, मैं कैसे रोक सकता हूं? समझ में आई बात? मैं कैसे रोक सकता हूं? लेकिन सर आपने कहा फ्यूचर टाइम में, तो क्या पास्ट टाइम आ सकता है? बेटा पास्ट टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि इफ के साथ अगर मैं पास्ट टेंस लगाता हूं तो वो टेंस टेंस ना रहकर उसे इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं राजा हूं, अगर इस वक्त वो उसका पापा उसको कूट रहा हो तो वो ये हो जाएगा, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा। तुम बोलोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस, मैं कहूंगा पागल इमेजिनेशन है। इसी तरीके से तो ये कंडीशनल बटे हैं, फैक्ट कंडीशन। अगर आप पास्ट लगाओगे, पास्ट पास्ट ना रह के क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर आप इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे, याद करो मॉडल की क्लास, बेटा इफ के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते ही क्या बन जाएगी? पास्ट इमेजिनेशन। आगे डन है बेटा? बस मस्त, मजा आ गया, मन हल्का हुआ। अब मैं आपसे कुछ सेंटेंस बनवाऊंगा, अभी और एग्जाम्पल लिखूंगा बेटा इसके। कितने एग्जाम्पल लिखे मैंने? 8। मैंने बोला अगर मेहनत कर तो ये हो जाए। ये एरर आने बस पेपर में, इसके अलावा दूसरा कोई एरर नहीं। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो मुझे पढ़ने दो, अगर नहीं पढ़ रहे हो तुम्हें उन्हें पढ़ने देना चाहिए, ठीक है? अगर मुंबई जाओ भाई उससे मिल लेगा, अगर मुंबई जाए प्लीज बोल देगा उसको मेरे को कॉल कर ले। अच्छा अगर अपना काम कर लिया है अब घर जा सकते हैं। अच्छा अगर आप मेहनत करते हो अब जीत सकते हो। अगर तुम वहां जाते हो, अगर मैं वहां जाऊं, वुड यू लाइक टू कम विद अस? मेरे हमारे साथ आना पसंद करेगा तू? अगर मैं मार्केट जाऊं, अच्छा अगर मैं क्रिकेट खेलूं, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? क्या तू खेलेगा मेरे साथ? तो बेटा एक सिंपल चीज को क्यों मुश्किल बनाने पे तोला हुआ? खामा खा उंगली कर रहा है। अब बताओ मेरे बच्चे, तो अगर अगर मैं कंडीशन में पास्ट लगाऊंगा तो वो पास्ट पास्ट नहीं रहेगा, इमेजिनेशन बन जाएगी। लग जाएगा, गलत नहीं कह रहा मेरे बच्चे, इसलिए मैंने काटा नहीं है पास्ट, लग जाएगा, लेकिन वो टाइप नंबर 3 बन जाएगा जो अगले स्टेप में जाएगा। ठीक है, डन है? बस मस्तानी लाइफ। और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये चीजें और कुछ नहीं है, ठीक है? आगे देखो मेरे भाई, कितना हुआ पाजी? 9, 8, 9th नंबर का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बढ़ाएंगे ना तो मजा आएगा। एक बात बताओ, मैंने बोल दिया इफ, अब मैं गलत भी दे सकता हूं सही भी दे सकता हूं। इफ, अरे इफ आई स्टडी, इफ आई स्टडी टूडे, ठीक है, आई विल go to the party tonight। आपको सिर्फ पढ़ के ये बताना बेटा क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है या सही है। दूसरा मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं लिख देता है इफ आई विल स्टडी टुडे,
और यहां मैं लिख देता आई गो टू द पार्टी टू नाइट। बताओ, आप बोलोगे सर देखो, आपने कंडीशन लिखी, अगर मैं आज पढ़ता हूं तो रात वाली पार्टी में जाऊंगा, ठीक है। तो बेटा ऊपर वाला सही, अगर मैं आज पढ़ता हूं, यानी अगर मैं आज पढ़ूंगा, फ्यूचर नहीं बेटा, कंडीशन में फ्यूचर नहीं। तो कंडीशन में ये ठीक है, हाँ मैं पार्टी में जाऊंगा रात वाली, हाँ ये फ्यूचर इफेक्ट बेटा। ऐसे एरर आना, और क्या आना है, कुछ नहीं आना, चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब अगर आप सोचो गुरुजी अगर मैं इनका मीनिंग ना निकाल पाया तो पेपर में कर लूंगा। सर मेरा दोस्त तो कर लेता है, वो दूसरे टीचर से पढ़ता है, वो तो कर लेता है उस क्वेश्चन को। मैंने बोला पता है कौन से क्वेश्चन कर लेता है, जो वो टीचर अपने क्वेश्चन देता है। इसलिए वो टीचर पता है कैसे रटाता है तुम्हारे बच्चों को, कॉपी मत करना। अगर इधर इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आने वाले में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो आने वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और यहां भी बोल देता है या तो मे प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर इधर सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो उधर वुड हैव थर्ड। ऐसे रटाता है वो टीचर, वो नहीं हर एक, मेरे अलावा पाजी। समझ में आई? सबका मुझे पता है कौन कितने पानी में। आप नोट्स उठा के देखना, इसलिए आपका दोस्त बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। वो पता है बेटा क्या करेगा, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, उसको मीनिंग भी नहीं पता ही नहीं, वो कहाँ फेल हो जाएगा बेचारा, वो यहाँ फेल हो जाएगा। वो देखेगा शुड भी आ रहा है, वो देखेगा वुड भी आ गया, ओ इसलिए आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहाँ वुड कैसे आ गया। मैंने बोला बेटा जब किसी की पसंद जानो तो वुड जाता है, हाँ तो फिर आप थोड़ा ना स्वाहा बोल दोगे। समझ में आई बेटा? आप थोड़ी ना स्वाहा बोल दोगे। तो आपने देखा हाँ सर ये बात भी है। अच्छा इफ यू हैव डन योर वर्क यू मेक, मे भी आ गया, अच्छा कुड भी आ गया, हाँ। अच्छा एक बात बता बेटा, अगर मुझे ये बोलना है देख भाई अगर मुंबई जाए तो प्लीज मेरे दोस्त से मिल लियो यार, तो ये भी तो है ना पाजी, ये भी तो है ना पाजी, है ना। इसलिए वो रूल है, वो कुछ ही क्वेश्चन पे अप्लाई होते, बाकियों पे नहीं। आप नोट्स उठा के देख लो किसी भी XYZ टीचर के, जो भी लाइब्रेरी में आजू बाजू किसी और के पास पढ़ रहा हूं। इसलिए आप भी तो कई बार छोड़ छोड़ के आए हो ना कोचिंग्स मेरे पास, आपने भी तो नोट्स देखे होंगे या किसी दोस्त ने बोला होगा सर अच्छा पढ़ा रहे। तो भैया ये जो है ना ये गुड़ गोबर है सर, आप इसको नहीं रट सकते। आप इसको रटोगे पाजी फंस जाओगे। देखो मैंने सब ला दिया, कुड भी आ जाएगा बेटा। इफ यू गो टू मुंबई कुड यू, अच्छा एक बात बताओ, इफ यू हैव मनी कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या रियल लाइफ में ये नहीं बोल सकता बेटा आपसे, अगर आपके पास पैसा है तो क्या प्लीज मेरी मदद कर दो। बिल्कुल सही है बेटा। इफ यू हैव मनी, देखो मैं लाया ना प्रेजेंट, इफ यू हैव मनी कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्योंकि बेटा मैं वहां कुड का यूज इमेजिनेशन के लिए नहीं कर रहा पाजी, मैं रिक्वेस्ट के लिए कर रहा हूं। इसीलिए कंडीशनल्स को जो टीचर, ध्यान से सुनना बेटा, कंडीशनल्स को जो टीचर टेंस में पढ़ा देते हैं, कैसे पढ़ा दिए प्रभु आपने बच्चों को। जब तक मॉडल्स ही नहीं पढ़ाओगे कंडीशनल्स आप पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशनल तो एक ऐसा टॉपिक है जो मॉडल्स, टेंस, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इनका ठीक है, हाँ इनका पाजी मिक्स है। इसलिए मैं आपको एहसास करा रहा हूं। इसलिए बच्चा कई बार नहीं बोलता जयदीप सर तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। 100% बेटा खुद ही करनी है तारीफ। आज के टाइम में मेरी तारीफ मैं कर दूंगा, मेरी तारीफ आप कर दोगे, कोई और करेगा नहीं। हमारे माँ बाप की, ध्यान से सुनना पाजी, एक अगर बुरा मत मानना मेरी बात का, आपको एक सच्ची बात बताता हूं, आज के बाद अपने माँ बाप की आप रेस्पेक्ट करनी चालू कर दोगे। मुझे हमारे माँ बाप की एक बात बहुत बुरी लगती है। वो बुरी बात क्या है, उस बात को एक बार सीखेगा। कहते हैं ना, अपने माँ बाप से कभी पूछूंगा कि कहां वो अपने गम छिपा के रखते थे, कभी दिखाए ही नहीं। ये हमारे माँ बाप की अच्छाई नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बुराई है। अपने दुख, अपने दर्द अपनी औलाद के साथ आप बांटिए, आपकी औलाद सर सीरियस हो जाएगी। जब हम भी छोटे थे, आप लोग भी जो छोटे हैं, हमें लगता है लाइफ बहुत आसान है, पैसा बहुत आसानी से आ रहा होगा, माँ बाप कमा रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हो, आराम से है, मस्तानी लाइफ।
क्यों? क्योंकि माँ बाप आपको अपने दुख, अपने दर्द, अपने वो स्ट्रगल जो है ना वो बताते नहीं है, जताते नहीं है, या जताने लग जाते हैं तो आप बोर होने लग जाते हैं, जमा ही निकालने लग जाते हैं। अरे पापा भाषण चालू कर दिया। भाई साहब भाषण नहीं है वो। हर एक माँ बाप से यही मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ये एहसास कराओ कि बेटा बहुत कसम से बहुत मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, खून पसीना लग रहा है, तो आपको एहसास होगा अपनी जिम्मेवारियों का कि हाँ अपने माँ बाप की पाई पाई वसूल के देनी है, जो भरोसा उन्होंने जताया उस पर खरा उतरना है। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्त कि जब मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके लिए ये एफर्ट्स ले रहा हूं, मैं ये करता हूं, मैं खुद ही बताऊंगा पुत्र, और कौन बताएगा तेरे को? समझ में आई बात? आपकी तारीफ आप भी खुद करो। सर मैं भी सुबह से शाम तक पढ़ता हूं, सर लाइब्रेरी जाता हूं, सर ये करता हूं, ये चीज होती है। तो ये हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगा। माँ बाप कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसे 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 मुश्किल से पैसा कमा रहा हूं, आप कह रहे हो जी पापा सुबह लगा था पढ़ने, शाम हो गई पापा मेरे को, ना खाने का होश है ना कुछ, खाया पिया पढ़ने बैठ गया, ना कोई मैच देखता हूं, ना आईपीएल देखता हूं, ना किसी से कोई मतलब, ठीक है कहीं मस्ती खोरनी मैं भी नहीं करता पापा। आपके पापा तुरंत खुश हो जाएंगे, एक लायक औलाद को जन्म दिया है। तो ये होता है हेल्दी कॉन्वर्सेशन। बहस करना नहीं बोलते, अपने माँ बाप को अपनी छोटी सी काम बोलनी है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो पापा बेफिक्र रहो, भरोसा रखो, उतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, कहानी खत्म। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलो अब आते हैं टॉपिक पे बेटा वापस। तो मैंने कहा इफ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। अगर मैं आज पढ़ता हूं तो शाम को जाऊंगा, तो अगर वो नहीं पढ़ेगा तो नहीं जाएगा। ये चीज यहां पर लेने की कोशिश है। नेक्स्ट देखो भैया 10 नंबर एग्जाम्पल। अब जरा कोशिश कीजिएगा देखने की चीजों को। मैंने बोल दिया दे विल मिस द ट्रेन। ठीक है, दे विल मिस द ट्रेन। ठीक है, if they do not leave now, या if they will not leave now। अगर वो अभी नहीं गए तो वो ट्रेन मिस कर देंगे, अभी नहीं गए तो ट्रेन मिस कर देंगे। एरर बताओ। दे विल मिस द ट्रेन बिल्कुल ठीक है। इफ दे डू नॉट लीव नाउ, या इफ दे डू नॉट लीव नाउ, या इफ दे विल नॉट लीव नाउ। सर कंडीशन है, कंडीशन है तो ये नहीं फिर तो सी आएगा। ठीक है, इस तरीके से एरर आपने बनाते चलना है। चलो नेक्स्ट, इफ यू हैव टाइम कॉल योर मदर। भाई अगर देख समय है ना तो मम्मी को कॉल कर ले। सेंटेंस गलत या सही? बिल्कुल सही हुआ सर। डन है। नेक्स्ट देखो डियर, इफ यू वांट टू बी हेल्दी। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, ठीक है, डन है, यू डैश एक्सरसाइज। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे रहा हूं। यू विल, यू शैल, यू शुड, यू कुड, यू वुड। जान पूछ के सारे ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, सिंपल, ठीक है। यू कैन, यू मे, यू माइट। जान पूछ के मैंने सारे छाप दिए, जान पूछ के मैंने सारे छाप दिए। क्या आएगा? क्या आएगा? इफ यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, अगर आप हेल्दी होना चाह रहे हैं। सर मैं कुछ नहीं कर। विल, तू एक्सरसाइज करेगा, तू एक्सरसाइज करेगा। फ्यूचर दिखाना है, फ्यूचर नहीं दिखाना। यू के साथ अगर आप शेल लगाओगे तो वो लो वाली भाषा, वो नहीं है। कुड, यू कुड एक्सरसाइज, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं। वुड एक्सरसाइज, यू वुड एक्सरसाइज, वुड एक्सरसाइज प्रेजेंट में नहीं। यू मे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज कर सकता है, परमिशन देनी है नहीं। यू माइट एक्सरसाइज, शायद तू एक्सरसाइज करेगा, पॉसिबिलिटी दिखानी है नहीं। परमिशन देनी है नहीं, परमिशन देनी है नहीं, पॉसिबिलिटी दिखानी है नहीं। सिर्फ
कैसे बोल दिया आपने शुड, कैसे बोला पुत्र? फिर अब बताओ वो रूल कहां लग रहा है? वो रूल क्या था बेटा? इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आने वाली बात में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, शेल प्लस या मे प्लस या कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। क्यों प्रयोग करें सर? क्यों करें प्रयोग? पागल हो गए हो? इसका मतलब बेटा मैंने ठीक लिखा, क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अकॉर्डिंग द मीनिंग लिख दिया, टू कहां खा गया मैं? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। तो बेटा मैंने ये ठीक लिखा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। हवाबाजी कैसे दिखा देंगे सर आप? आपको ऑब्वियसली बात है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग जाना होगा। कॉपी कर लीजिए सेंटेंसेस। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशनल जो आपने ध्यान से सीखा, ठीक है ना? जो आपने ध्यान से सीखा, ठीक है। अच्छा एक और देखो, एक और क्वेश्चन बनाऊं 13। देखो, डैश ही कम इफ आई कॉल हिम। ठीक है, फिर से क्वेश्चन बनाओ सर। शेल, विल, मस्ट, वुड। अब बताओ क्या आएगा? डैश ही कम इफ आई कॉल हिम। मैंने एक सेंटेंस ये बोल दी, डैश ही कम इफ आई कॉल हिम। मैंने एक सेंटेंस ये बोल दी। आप बोलोगे सर बी ऑप्शन ले लो, इसके अलावा तो कोई सूटेबल नहीं लग रहा है बेटा, ना वुड ना मस्ट ना शेल। ठीक है, आगे सुनिए, एक और जादू दिखाता हूं। 14th नंबर, डैश डैश दे इनवाइट हर। अरे एक और थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। ही इनवाइट हर, शी विल कम एट द पार्टी। डैश ही इनवाइट हर, शी विल कम एट द पार्टी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए will be if she could D should E। ये आप लगा लो मस्ट। चलो सर, इतना खतरनाक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, लेकिन आ जाए तो सर मैं तो खुश हो रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटा। होता ना कई बार पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है अच्छी चीज। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आप लोग सब गलत आंसर करो। मुझे उम्मीद है आप लोग सब गलत आंसर करोगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। और आप मेरे ही स्टूडेंट हो, तो मेरी उम्मीद पे तो आप खरे उतरोगे ही उतरोगे। 99% बच्चा गलत आंसर करेगा, 1% को थोड़ी पुरानी याददाश्त है, वो भी तो पुराने खिलाड़ी हैं, वो निकम्मे को याद है मॉडल की वो कहानी, वो सही आंसर कर जाएंगे। देखो जी, और है कमेंट्स का भी वही है भैया, कमेंट्स में भी वही है। देखो आना तो इफ, आप इफ सही सोच गए। अगर मैं यहां विल लगाऊंगा तो इंटेरोगेटिव बनेगा। इंटेरोगेटिव तो सेंटेंस ही नहीं है, फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है। तो अगर मैं इफ लगाऊं, अगर वो उस लड़की को इनवाइट करता है तो वो लड़की पार्टी में आ जाएगी। सर सेंटेंस सही लग रहा है, सेंटेंस सही लग रहा है। अगर मैं यहां इफ लगा दूं तो बेटा, अगर वो उस लड़की को इनवाइट करता है तो वो पार्टी में आ जाएगी। अगर वो उस लड़की को इनवाइट करता है तो वो पार्टी में आ जाएगी। इफ आना चाहिए तरीके से, तो यहां आना चाहिए इफ, है ना। सर कुड लगा दो तो रिक्वेस्ट है तो, अरे पागल, कुड लगाएगा इंटेरोगेटिव तो बनेगा ना, क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं। कुड ही इनवाइट, और मतलब क्या वो कर लेगा उससे इनवाइट? किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? पागल है। सेंटेंस का रिदम देखियो, सेंटेंस का रिदम ये कुड ही इनवाइट हर, ओए क्या वो कर देगा यार उसको इनवाइट, शी विल कम एट द पार्टी में आ जाएगी है।
रिक्वेस्ट और इसकी कोई सेंस बन रही है? नहीं बन रही। दूसरा हिंट, अगर मैं कुड आगे लगाऊंगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। बेटा अगर मैं कुड लगाता हूं तो इधर आप देखिएगा, कहां गया सर कुड, कुड लगाता हूं तो इंटेरोगेटिव तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो कुड नहीं, मस्ट भी, मस्ट की तो कोई बात ही नहीं है यहां। विल भी लगाऊंगा तो विल ही इनवाइट हर, क्या वो उस लड़की को इनवाइट करेगा, वो पार्टी में आएगी? कोई सेंस नहीं। और विल भी लगाओगे तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं। तो हुआ क्या बेटा, एक तो विल पक्का गलत हो गया, अच्छा कुड पक्का गलत हो गया, अच्छा मस्ट की कोई नहीं, मेरे पास इफ और शुड दो बच गए। अब आप बोलोगे शुड कैसे आ जाएगा, शुड का क्या मतलब हुआ, शुड वी इनवाइट हर, इफ लग रहा है, बह शुड का याद करना थोड़ा सा। अगर पुत्र यहां मैं इफ लगाऊं, इफ ही इनवाइट हर या इफ ही इनवाइट्स हर, भैया मेरे कहां गया, अच्छा ये रहा, इफ ही वर्क्स हार्ड या इफ ही वर्क हार्ड। क्या बेटा आप यहां पर वर्क लिख सकते हैं, इफ ही वर्क हार्ड, बेटा ही के साथ वर्क आता है या वर्क्स आता है, सिंगुलर वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क हार्ड तो नहीं। तो अगर मैं यहां इफ लगाता हूं तो इनवाइट्स होना था। इफ का मीनिंग कौन देता है, इफ का मीनिंग कौन देता है? ओ भाई साहब देखो मैंने कहां से कौन सा कॉन्सेप्ट पकड़ा है, पागल, शुड आएगा, इफ भी गलत है। क्योंकि अगर मैं यहां शुड लगाऊं ना, तो शुड लगाने से शुड ही इनवाइट हर या इफ ही इनवाइट्स हर, तो या तो शुड बोलो या लिखो बेटा इफ ही इनवाइट्स हर, बट इनवाइट्स होगा और इसी का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, शुड ही इनवाइट। अच्छा वो तो ऊपर लिख दिया, इसलिए मैं कह रहा था अच्छा क्वेश्चन बन गया। 99% ने गलत आंसर दिया था, इफ ले गए थे भैया। जिन्होंने इफ दिया चलो वो भी झेल लें, लेकिन ये कोई विल कह रहा था, कोई कुड कह रहा था, उनका क्या करें, पर मस्ट वाले को तो गोली मार दो सीधी, ठीक है। चलो जी कॉपी करो बेटा, ये है तो रटो, क्या रटोगे सर, आ जाओ महफिल में। क्या पढ़ा सर, कंडीशन, कंडीशन का इफेक्ट। कंडीशन सर प्रेजेंट में होगी, रिलेटेड टू प्रेजेंट होगी। कंडीशन का इफेक्ट सर फ्यूचर से रिलेट करेगा, बाकी मॉडल से रिलेट कर लेगा। बस कैसे पता चलेगा सर, सेंटेंस पढ़, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, ठीक है भैया। चलो तो बेटा ऐसे क्वेश्चन घूमते, अब जिनका आंसर नहीं आ रहा कह रहे हो सर गुस्सा हो गया मेरे, ऐसा नहीं है छोटे, पेपर में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस कर चुका होगा बेटा, आपको सब याद रहेगा। लेकिन देखो ना क्वेश्चन कितना बढ़िया बन गया, मजाक मजाक में। आओ सर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया मेरे, ये हो गया टाइप नंबर 2 फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें ये एरर आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। तो बेटा ये एरर ऐसे हैं कि कंडीशनल के भी एरर बनते हैं और ये मॉडल के भी बनते हैं, मिक्स कर देता है वो चीजों। आगे देखते हैं थर्ड टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हमारे पास वो फर्स्ट कंडीशनल्स था, ये हो जाएगा बेटा सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें बता दूंगा आपको पास्ट वाली कहानी ना, आ जाएगा यहां हो जाएगा वो पास्ट का क्लेश खत्म, ठीक है। यहां हो जाएगा सर पास्ट का क्लेश खत्म। सर इसमें क्या है कहानी, पास्ट का जो है सेकंड कंडीशनल का मतलब क्या होता है, सेकंड कंडीशनल का मतलब होता है मेरे भाई, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब है प्रेजेंट इमेजिनेशन। ये कैसे दिखती है, आ जाओ भैया जी अब बात करते हैं प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। प्रेजेंट इमेजिनेशन में क्या होता है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन में आपको इफ तो दिखता है, आपको सब्जेक्ट दिखता है, लेकिन मेरे दोस्त आपको यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाए, ठीक है। डन है, हाँ। या हो सकता है बेटा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, देखो होता तो वही है ना पास्ट, लेकिन ये पास्ट पास्ट ना रहकर फिर प्रेजेंट इमेजिनेशन बन जाती है अगर इफ के साथ ये आ जाती, और इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो वो पास्ट इमेजिनेशन बन जाती। इसलिए मैंने आपको मना किया था वहां कि प्रेजेंट आ जाएगा बेटा, फ्यूचर नहीं आएगा, लेकिन पास्ट आ जाएगा तो मीनिंग बदल देगा। तो आप इसे प्लीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बोलें, इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना बोलें। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है बेटा, ये नॉर्मल बोल देते हैं टीचर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है,
ये क्या, ये होते हैं बेटा मूड वर्ब, बताया था ना, इसको बोलते हैं मूड वर्ब। मूड वर्ब है ये, और ये मूड वर्ब क्या कर रही है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रही है। ऐसी आपने कॉपी कर, या इसके नीचे लिखवा दो, ऐसे लिख लो। इसको क्या ने बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बोले, ये मूड वर्ब है। मूड वर्ब है जो प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखाती है, मतलब ऐसा हकीकत में है नहीं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, बोलते नहीं, अरे मान ले तेरे पास 2 करोड़ पैसे, बचपन में नहीं एक गेम खेलते, मान ले तेरे को कोई पहले पहले फ्लोर से कूदने को बोल दे और तेरे को 10 करोड़ रुपए दे, तो कूद जाएगा। तो हम बचपन में खेल रहे, चवन्नी जेब में नहीं है, तो मान ले तेरे को कोई स्पीड से कूदने को कहे और 10 करोड़ रुपए दे, तो कूद जाएगा। और बच्चा बताएगा यार, हाँ। मान ले कोई उसी पेड़ से कूदने को कहे और 5 करोड़ दे, तब भी कूद जाएगा था, हाँ। कि तो मान ले कोई इसी पेड़ से कूदने को कहे और 1000 रुपए दे, कूद जाएगा। बस 1000 में क्यों कूदूंगा, ये डायलॉग बाजी आपके। तो ये जो बचपन में आप खेल रहे हो, मान ले, ये वही तो है बेटा। हो कूद थोड़ा ना रहा, कोई पैसे दे दिए, कहां है 10 करोड़। 10 करोड़ उस टाइम पे लिखना भी नहीं आता था तुम्हें, करोड़ की स्पेलिंग नहीं आती थी, पता चला मैंने बोला करोड़ लिख, कहता करोड़, ड आ गया ना, करोड़। समझ में आया। तो ये बातें पता कुछ नहीं है दोनों बच्चों को, मस्तानी लाइफ है। मान ले ऐसा, मान ले ऐसा, कहा, ये वही है बेटा। हो तो रहा ही नहीं ना, हो तो रहा ही नहीं। मान ले तू मेहनत करे, अरे मेहनत तो कर ही नहीं रहा। तो बेटा जब वो कर ही नहीं रहा, तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे। इसीलिए मेरे भाई जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम यहां वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या इधर कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, या इधर माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके होने के चांसेस ना के बराबर है, नहीं है। हो सकता है हो जाए, पर हो नहीं रहा, शायद हो जाए, ऐसा है। हो कुछ नहीं रहा है बेटा, हो कुछ नहीं रहा है। तो ये चीजें यहां पर हैं, आगे जो भी कहानी। लेकिन यहां कुड रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखा रहा है। माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म इमेजिनेशन, याद आया, कुड प्लस बम, बम हो सकता है भैया, बम हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान ले पे जिंदगी कट रही है बेटा। अब बताओ, मैंने ये बोल दिया, देखो मैंने ये बोला इफ ही वर्कड हार्ड, अरे यार वो मेहनत कर लेना, इसका मतलब बेटा वो नहीं कर रहा निकम्मा मेहनत, इस सेकंड फॉर्म लगा दी। अब तुम पागलों की तरह से टेंस बोलने लगते हो, नहीं बेटा इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो वो टेंस नहीं है, वो टेंस नहीं है, ये मूड वर्ब। इफ ही वर्कड, अगर वो मेहनत करे, तो बेटा अगर वो मेहनत करे, ही विल पास, ही विल सक्सीड, तो वो सफल होगा, या ही वुड सक्सीड, ऐसे एरर बताना। एक बात बताओ बेटा, क्या वो मेहनत करता है? नहीं करता। जब वो निकम्मा मेहनत ही नहीं करता तो पास कैसे हो जाएगा? तो पास होने के चांसेस ज्यादा हुए, कम हुए? वेरी गुड, कम हुए। तो बेटा ये विल नहीं, वुड सक्सीड, इसलिए आता है यार ये, इसलिए आप कुड सक्सीड लगाते हो बेटा। अच्छा यही चीज दोबारा लिख दो, मैंने बोला इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, अगर वो मेहनत करे, हाँ, तो ही कुड सक्सीड, तो सफल हो सकता है। और ही कैन सक्सीड, बेटा कैन सक्सीड में तो चांसेस बढ़ गए। अरे बढ़ कैसे गए, निकम्मा पढ़ता लिखता तो है ही नहीं, तभी तो एक निकम्मी औलाद को ये बात बोली जाएगी, अगर ये पढ़ ले, अगर ये पढ़ ले, अगर ये मेहनत कर ले, अगर ये सेल्फ स्टडी कर ले, करता तो वो है ही नहीं। तो आप बोलोगे भैया यहां कैन नहीं सर, कुड सक्सीड आएगा। तो भैया मेरे इसलिए ये आता है, रट्टा नहीं मारना बेटा। कैन क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, अगर वो मेहनत करता है तो करता है भाई, रियलिटी है, तो कैन था, ये चीज यहां। अगर आगे देखो बेटा, देखो इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा हो, मतलब है ही नहीं, तो ये सेकंड फॉर्म है बेटा, ये हैड थर्ड फॉर्म मत मान लेना इसको, सेकंड फॉर्म है बेटा ये। अगर उसके पास पैसा हो, पैसे ही नहीं है, अगर उसके पास पैसा हो, ही माइट बाय अ न्यू कार, तो वो एक नई गाड़ी ले ले। तो एक बात बताओ बेटा, ही माइट बाय अ न्यू कार, क्या इधर मे बाय कर दोगे? बेटा मे बाय में पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है या कम होती है? स्ट्रांग। अब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएंगी खत्म? उसके पास पैसा ही नहीं है। अगर उसके पास पैसा हो, है ही नहीं,
तो गाड़ी लेने के चांसेस क्या, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं, इसलिए माइट आता है। यहां ये करेंगे तो ये चीजें होती हैं बेटा। डन। हाँ, अगर वो इनोसेंट है तो मैं उसको माफ कर दूंगा, अगर है तो माफ कर दूंगा ना, नहीं है तो नहीं करूंगा। अब एक बात बताओ बेटा, मैं बोलूं इफ ही वॉज इनोसेंट या इफ ही वर इनोसेंट, आई वुड फॉरगिव हिम, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। तो आप मेरे दोस्त इस बात को अब ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा इफ ही वॉज नहीं, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो वर आता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, मैं बोलूं इफ ही वॉज या वर अ किंग, या इफ ही इज अ किंग, ठीक है, हाँ, ही वुड हेल्प द पुअर। तो अगर वो राजा हो तो वो गरीबों की मदद करे। अरे राजा तो बनते ही नहीं, राजा तो हो ही नहीं सकता। तो जब इमेजिनेशन होता है तो वॉज या वर आता है, हमेशा वर आता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। तो पाजी ये चीजें हैं यहां पर, दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशनल्स, जिसको हम ये बोलते हैं। तो यही चीजें मैंने मॉडल में भी रिलेट कराई थी और आपको यहां भी सेपरेट बता दी। ये होता है बेटा सेकंड कंडीशनल। ठीक है, अब थर्ड कंडीशनल की बारी आ जाएगी बेटा। हो गया कॉपी, बदलें स्क्रीन। देखो मेरे दोस्त, अब बात करते हैं आगे की। तो ये हमारा बना सेकंड कंडीशन। तो ये चीजें आप इंटेंशन ऑफ स्पीकर और मॉडल में आपने अलग अलग पढ़ी है। अब जहां जहां रिलेट की, अब मैंने उनको एक साथ बता दिया मैनेज करके कि ऐसे होता बेटा। चलिए आगे देखते हैं। टाइप नंबर 4, ये लास्ट टाइप है और फिर हम करेंगे मिक्स्ड। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या आता है, इसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इनमें क्या होगा मेरे दोस्त, पास्ट इमेजिनेशन। पास्ट इमेजिनेशन, वो जो हो ना सका या जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज है, अगर मेहनत की होती, इस टाइप से। तो ये पास्ट इमेजिनेशन क्या दिखाती है, पास्ट रिग्रेट। जब आप कोई रिग्रेट कर रहे हो, या हो सकता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे, भाई टाइम पर ब्रेक ना लगे होता ना, एक्सीडेंट हो जाता, मतलब बच गए, ब्रेक लग जाते तो बच जाता, मतलब मर गया। अगर डॉक्टर टाइम पे ना आया होता ना, पेशेंट मर गया होता, मतलब बच गया। अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता तो पेशेंट बच जाता, मतलब मर गया। तो वो रिग्रेट भी हो सकता है, गम भी हो सकता है और खुशी भी हो सकती है। पास्ट में वो जो हो ना सका, रिग्रेट होगा तो बेटा वो जो हो ना सका, कुछ बुरा
कुछ बुरा होने से बच गए, ऐसी बातें करता है बेटा ये, है ना। डॉक्टर टाइम पे आ जाता, पेशेंट बच जाता, मतलब मर गया। और डॉक्टर टाइम पे ना आया होता ना, मर गया होता पेशेंट, मतलब बच गया, कुछ बुरा होने से बच गया। तो ये चीजें आप दोनों थर्ड कंडीशन यानी कि पास्ट इमेजिनेशन में दिखाते हैं। लेकिन पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाएं? एक तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एक्सीडेंट हो सकता था, पागल मूर्ख, यू कुड हैव डाइड, मर सकता था तू, मरा तो नहीं, बच गया। मर सकता था तू, शायद मर सकता था तू, मर गया होता, ये बचा है जरा सा, ही वुड हैव डाइड। ये चीजें ठीक है ना, दिमाग में बैठाना। तो कभी खुशी कभी गम, लेकिन दोनों बातें इस तरीके से। तो ये अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। आप इन्हें इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो बेटा, आप इन्हें एक साथ भी यूज कर सकते हो। इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। पहले मैं एक साथ यूज बताऊंगा, फिर इंडिविजुअल यूजेस बताऊंगा आपको चीजों के। ठीक है, देखो बेटा कैसे। जैसे आप इफ के साथ एक बात तो दिमाग रखना, अगर ऐसा हो गया होता, ना हुआ होता, तो नोट लगा के कर लो यार, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ये आता है बेटा। और इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा हो गया होता, कुड हैव थर्ड फॉर्म, ऐसा हो सकता था, माइट हैव थर्ड फॉर्म, शायद ऐसा हो गया होता। इनका आज मीनिंग लिख लो भैया, ऐसा हो गया होता, नोट लगाओगे तो ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हो गया होता, ऐसा हो सकता था, और शायद ऐसा हो गया होता। भैया मेरे इनको इंडिविजुअल भी बना सकते हो, बट ये पास्ट इमेजिनेशन। ऐसा हो गया होता, ऐसा हो सकता था, शायद ऐसा हो गया होता। आपको इंडिविजुअल भी तो पेपर में दे सकता है ना। जैसे इंडिविजुअल ऐसा बोल दे, ठीक है, ही माइट हैव डाइड, शायद मर गया होता, नो एरर होगा। अलग भी अलग एक साथ भी दे दे तो पास हो सकता था यार, यू वुड हैव पास्ड, मेहनत ही नहीं की, ऐसे भी बोल सकता। या एक साथ, अगर तूने मेहनत कर ली होती तू पास हो गया होता, ऐसे ऐसे टाइप के डायलॉग बोलोगे बेटा। पास्ट इमेजिनेशन, ऐसे टाइप के डायलॉग बोलोगे आप इसमें, अगर तूने मेहनत की होती तो तू पास हो गया होता। अब बताओ बेटा क्या बोलोगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तूने मेहनत की होती, यू वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, तो तूने गोल्ड मेडल जीत लिया होता, तू गोल्ड मेडल जीत सकता था, शायद तूने गोल्ड मेडल जीत लिया होता। बेटा ऐसी बातें बोली जाएंगी। एरर पेपर में क्या आएगा, इधर ये देखे हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देगा, अरे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों, पास्ट इमेजिनेशन दिखाओ। तो बेटा ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म और यहां ये तीनों अपने अपने मीनिंग के हिसाब से तीनों सही, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस भी आपको बनाने सीखने होंगे बेटा, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा ऐसे लिखेंगे, ऐसा ये भी आएगा क्या, ऐसा 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 ऐसे, ठीक है ठीक है, ऐसा लिख दो। आपने बड़ा सर आसान हो गया, मजा आ गया। लेकिन बेटा पता है आपने क्या किया, अब तक आपने इंडिविजुअल देखा, इनको इंडिविजुअल कैसे एरर पूछेगा, इंडिविजुअल कैसे एरर पूछेगा, इंडिविजुअल एरर देखे आपने, उसको इंडिविजुअल कैसे पूछेगा, इसको इंडिविजुअल कैसे पूछेगा, इसको इंडिविजुअल कैसे पूछेगा, अब मिक्स्ड कैसे करेगा, अब वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है।
करो पहले यहां तक कॉपी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर तूने उसे कॉल की होती उसने तेरी मदद कर दी होती, इस टाइप की बात है। अगर तूने उसे कॉल की होती तो उसने तेरी मदद कर दी होती, क्या बनाओगे आप? ऐसे तो बनाओगे बेटा। एक बात बता, सपोज मैं ये बोल दूं, इफ दे हैड कॉल्ड हिम, अगर उन्होंने उसे कॉल की होती, ही वुड हैव हेल्प्ड देम, तो उसने उनकी मदद कर दी होती। मतलब उसने कॉल की नहीं की, तो उसने उसकी मदद की नहीं की। अगर तूने उसे थप्पड़ न मारा होता तो उसने तुझे लाठी न मारी होती। इस तरीके की बातें होती हैं बेटा इसमें, इस तरीके की बातें, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल हैंडेड आपने देखी चीजों को। तो कितने टाइप के कंडीशनल? 4 टाइप के आपने पढ़ लिए। लेकिन बेटा अब उस्ताद आएगा, क्या? क्योंकि ये लेवल सब पढ़ते हैं, इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी नई चीजें बताई, लेकिन इसमें एक लेवल मैं और लेके जाता हूं पाजी इसका, ठीक है? कैसे? एक लेवल इसका ऊपर होता है मेरे भाई, जब आप इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। जब पेपर में मिक्स करके एरर देगा ना, तब कैसे बनाएंगे? अब इंडिविजुअल तो बना रहे हो आप, अब हम देखेंगे उसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। फटाक से सेंटेंस और कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए अब आपकी जो हेडिंग डलेगी वो डलेगी मेरे दोस्त मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। अब जो हमारी हेडिंग डलेगी वो डलेगी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? ये चीजें आप मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, तो यहां एक सेशन और लगाएंगे, क्योंकि अभी इसको मैं चालू करूंगा, ठीक है, और फिर वो खत्म हो नहीं पाएगा, टाइम इतना है नहीं, तो थोड़ा जल्दी छुट्टी करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में जो करेंगे ना, हम इन मिक्स कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लेंगे, ठीक है? इन मिक्स कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लेंगे। और अगर ये मिक्स कॉन्सेप्ट्स जल्दी खत्म हुए तो हो सकता है हम फिर मॉडल्स की प्रैक्टिस भी अगले सेशन में ही अपनी चालू कर दें। पहले फिर मॉडल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपको कंडीशनल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? ये चीजें हम आपसे फिर शेयर करेंगे, तो यहां से कॉन्सेप्ट इसके पढ़ेंगे, ठीक है भैया मेरे? तो ये था हमारा प्यारा सा एक छोटा सा सेशन आज। मजे करो आज जल्दी आप, और मुलाकात अब नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। तो मैं पहले मिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसमें ही मुझे अंदाजा है शायद एक सेशन और लग जाएगा, फिर हम उन चीजों पे बात करेंगे, आपकी मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस टॉपिक में, और बहुत क्रीम टॉपिक है, हर चीज को आपको ध्यान से ही पढ़ना होता है, तब जाके चीजें आगे क्वालिफाई करते हैं, ठीक है? डन है? खुश रहिए, प्लीज मेहनत करते रहिए, और मेरी डांट का या फटकार का या भाषण का कभी बुरा मत मानना बेटा। हमेशा मेरा एक ही मोटिव होता है कि आपको किसी भी तरीके से ये एहसास कराया जाए कि एक गरीब परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकारी नौकरी लेना वाकई में जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम कोई बिजनेस चालू करके रिस्क उठा के कुछ चालू कर पाए चीजों को। एक ही जरिया है जिंदगी को, अपने माँ बाप की भी और अपनी, अपने परिवार की, ठीक है, जिंदगी को सुधारने का, वो है नौकरी। तो जी जान लगा के मेहनत कीजिए, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। अरे वो तो भूल ही गया, 1 बजे वाली क्लास, हाँ 1 बजे वाली है बेटा। अच्छा हाँ, मैंने डायलॉग ऐसे बोल दिया, अगले 1 बजे वाली क्लास है भैया। अभी 1 बजे है, तो आप भी खा लो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ, ठीक है ना? वो कैब की क्लास का अभी नहीं पता पाजी, देखेंगे। अभी बुक को आपकी वो लिख रहा हूँ ना मैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।